नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 9 हिंदी काव्य मीराबाई की पदावली का सेकंड पार्ट लेकर के आ चुके हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 इस चैप्टर का अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने पद नंबर 3 तक की आपको लिखित व्याख्या बता दिया था। और आज की इस वीडियो में मैं चौथा और पांचवें पद की संपूर्ण लिखित व्याख्या आपको बताने वाला हूँ। साथ में मैंने नोट्स ले रखी है। पहले आपको बुक में समझाऊंगा, फिर अपने इस नोट्स में दिखाऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में आपको पद की व्याख्या लिखना है, ठीक है ना। तो भैया बुक पुरानी है, इसलिए साइड में लिखा वगैरह हो सकता है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चौथे और पांचवें पद को संपूर्ण तरीके से आपको बेहतर तरीके से समझाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधी पगे घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। देखो मीराबाई जी क्या कहती हैं कि मैं तो सांवर के रंग राची, रंग राची, राची मतलब रंग गई हूँ, रंग मतलब भगवान श्री कृष्ण के, सांवरे मतलब श्री कृष्ण के, रंग मतलब उनके प्रेम प्रेम में, ठीक है ना। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मीराबाई जी क्या कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रंग में रंग गई हूँ, यानी उनकी परम भक्त बन गई हूँ। साजी सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। साजी सिंगार मतलब सिंगार करके, बांध पग घुंघरू मतलब अपने पैरों में घुंघरू बांध करके, लोक लाज तज नाची लोक लज्जा को त्याग करके, तज मतलब त्याग करके, नाची मतलब नाचती हूँ। यानी कि दोस्तों मैं अपना पूरा श्रृंगार करके, पैरों में घुंघरू बांध करके, लोक लज्जा को त्याग करके नाचती हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। गई कुमति, मेरे अंदर की सभी कुमति जो थी, सारी कुबुद्धि जो है वो चली गई है। लई साधु की संगति, मैंने साधुओं की संगति ले लिया है, यानी साधुओं के सत्संग में रहती हूँ, साधुओं के संग रहती हूँ। भगत रूप भई सांची, और भक्तों के रूप में मैं सच्ची हो गई हूँ, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की एक सच्ची भक्त हो गई हूँ, ठीक है ना। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सु बाची। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन मतलब भगवान श्री कृष्ण का प्रतिदिन गुणगान करते हुए मैं काल ब्याल मतलब काल रूपी सर्प के मुंह से भी बच गई हूँ। सु मतलब से, बाची मतलब बच गई हूँ। मैं काल रूपी सर्प के मुख से भी बच गई हूँ। उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीराबाई जी क्या कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बिना मुझे ये पूरा संसार खारो मतलब निस्सार या कह लो या सूना लगता है, ठीक है ना। मुझे भगवान श्री कृष्ण के बिना ये पूरा संसार सूना लगता है, और बात सब कांची, और सभी बातें कच्ची लगती हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण की चर्चा के अलावा जितनी भी चर्चाएं हैं वो भी मुझे सब बेकार लगती हैं, यानी मेरे मन को बिल्कुल भी नहीं भाती। मीरा श्री गिरधरन लाल सू, भगति रसीली जांची। मीरा श्री गिरधरन लाल, सु मतलब मीरा, श्री गिरधरन लाल मतलब भगवान श्री कृष्ण से, सु मतलब से, भक्ति मतलब भक्ति, रसीली मतलब रसीली, जांची मतलब प्रतीत होती है। यानी कि रसीली का मतलब यहाँ पर परम ले सकते हो, यानी कि मीरा जो है भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त प्रतीत होती हैं, ठीक है ना। मीरा जो है भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त प्रतीत होती हैं। तो अगर ये पद आपके एग्जाम में आ जाएगा तो बात आती है व्याख्या कैसे लिखेंगे, वो चीज़ आपको हम नोट्स में दिखाएंगे, ठीक है ना। नोट्स आप सभी के सामने आ चुकी है, इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक तरफ आपको लिखना है मैं तो सांवरे, दूसरी तरफ रसीली जांची, ठीक है ना। देखो संदर्भ रहेगा प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ से अवतरित है, ठीक है ना। प्रसंग देख लो भैया। इस पद में मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं, इसलिए संसार की अन्य वस्तु में उनका मन नहीं लगता, ठीक है ना। व्याख्या देखो, मीरा कहती हैं कि मैं तो सांवले कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ। मैंने तो लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है, और पैरों में घुंघरू बांधकर नाच भी रही हूँ। साधुओं की संगति से मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई है, यानी कुमति चली गई है, और मेरी दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल गई है, और मेरी देखो, और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। मैं प्रभु का नित्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ, अर्थात अब मैं जन्म मरण के चक्र से छूट गई हूँ। अब कृष्ण के बिना मुझे यह संसार सूना लगता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर लिखा है अतः उनकी बातों के अलावा अन्य बातें व्यर्थ लगती हैं। मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं।
काव्यगत सौंदर्य देख लो, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। भाषा रहेगी राजस्थानी मिश्रित ब्रज, शैली रहेगी मुक्तक, छंद रहेगा गेय पद, रस रहेगा भक्ति और शांत, गुण रहेगा माधुर्य, अलंकार रहेगा अनुप्रास। ऐसे आपको इसकी व्याख्या लिखना है। और चलिए चलते हैं अब हम लास्ट पद पर, जो कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई जी क्या कहती हैं कि इस संसार में मेरे तो गिरधर गोपाल यानी मेरे तो भगवान श्री कृष्ण हैं, दूसरा कोई नहीं है। यानी कि मेरे भगवान श्री कृष्ण के अलावा मेरा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई जी कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, यानी जो सिर पर मोर का मुकुट धारण करता है, वही मेरा पति है। सोई मतलब वही, मेरो पति मतलब मेरा पति है। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई। मीराबाई जी कहती हैं कि पिता, तात माने पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु मतलब सहेलियां, यानी कि पिता, माता, भाई और सहेलियां मेरा अपना कोई नहीं है, मैंने सबको त्याग दिया है। छाड़ी कुल की कहानी कहा करी है कोई। छाड़ी मतलब छोड़ दी है, कुल की कहानी मतलब कुल की चिंता, अपने कुल की चिंता मैंने छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, मेरा कोई क्या कर लेगा। कहा मतलब क्या करी है मतलब कर लेगा, कोई मतलब कोई। मैंने अपने कुल की चिंता भी त्याग दी है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के चक्कर में, अब मेरा कोई क्या कर लेगा। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीराबाई जी क्या कहती हैं कि संतों के संग बैठ बैठ करके मैंने लोक लज्जा का भी त्याग कर दिया है, यानी मैं लोक लज्जा भी अब नहीं रखती हूँ, लोक लज्जा का भी त्याग मैंने कर दिया है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। वो क्या कहती हैं कि मैं अपने आंसुओं से, आंसू रूपी जलों से सींच सींच करके भगवान श्री कृष्ण का प्रेम रूपी बेल जो है मैंने बोया है। प्रेम रूपी बेल यानी कि भगवान श्री कृष्ण का ये जो मेरा प्रेम है, यही मेरा एक वृक्ष की, एक पौधे की भांति है, ठीक है ना। बेला एक पौधा होता है। कहती हैं कि मैंने ऐसा एक पौधे के समान है, मेरा भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है एक ऐसे पौधे के समान है जिसको मैंने अपने आंसू रूपी पानी से सींच सींच करके बड़ा किया है, ठीक है ना। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अब वो जो बेल है यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है और आनंद फल होई, और अब मुझे आनंद की प्राप्ति होने वाली है। भगति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीराबाई क्या कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति देख करके राजी हुई मतलब प्रसन्न हूँ, ठीक है ना। और जगत देखी रोई, और इस संसार की भावनाओं को देखकर, संसार के प्रति, संसार की भावों को देखकर, संसार के लोगों के अपने प्रति आकर वो अपने प्रति ईर्ष्या देखकर वो रोती हैं, ठीक है ना। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई जी क्या कहती हैं कि हे गिरधर, हे भगवान श्री कृष्ण, तारो अब मोई, अब मेरी नैया को पार लगा दीजिए, अब मुझे तार दीजिए, इस संसार रूपी सागर से मुझे पार उतार दीजिए, ठीक है ना। अर्थात मुझे अपना दर्शन दे दीजिए। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे वो चीज़ आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। देखो, आपको एक तरफ लिखना है मेरे तो गिरधर, दूसरी तरफ अब मोई। संदर्भ रहेगा पूर्वत प्रसंग। मीरा एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व घोषित करती हैं। संसार के सारे नाते तोड़कर, लोकलाज छोड़कर केवल श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद फल का आस्वाद ले रही हैं। व्याख्या, मीरा कहती हैं कि अब तो मेरा श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। सिर पर मोर के पंखों का मुकुट धारण करने वाले नटवर नागर ही मेरे पति हैं, ठीक है ना। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो नेक्स्ट पेज आ चुका है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है। पिता माता भाई बंधु आदि से अब मेरा कोई नाता नहीं रहा। मैंने तो कृष्ण के प्रेम के लिए अपने कुल की प्रतिष्ठा को भी त्याग दिया है, अब मेरा कोई क्या कर लेगा। सभी कहते हैं कि मैंने संतों का सत्संग करके लोक लज्जा को भी तिलांजलि दे दी है। मैंने अपनी कृष्ण प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींच कर बढ़ाया है। अब तो यह प्रेम लता बहुत फैल चुकी है, अब तो इस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। मुझे तो अब केवल प्रियतम कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है। मीराबाई कह रही हैं कि हे गिरधर गोपाल, अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए और उसे अपनाकर धन्य बना दीजिए। ऐसे व्याख्या लिखना है। काव्यगत सौंदर्य देख लो। भाषा रहेगी ब्रज, शैली रहेगी भावात्मक, गुण रहेगा प्रसाद, छंद रहेगा गेय पद, अलंकार रहेगा अनुप्रास। और यहाँ से भैया हमने इस चैप्टर को भी फिनिश कर दिया है, ठीक है ना। अब मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।